हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं मनीषा भारती ब्लॉगर। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ ना ठंड बहुत पड़ रही है, मतलब ठंड तो चारों तरफ ही पड़ रही है, पर देहरादून हमारे सभी जगह बहुत मैक्सिमम इस टाइम बहुत ठंडा हो रहा है। और कोहरा भी बहुत आ रहा है। तो मैं आ गई थी सुबह सुबह प्लांट को पानी देने। और यहाँ ना आजकल कोहरे से क्या पेड़ ना पीले पीले हो रहे हैं। वैसे चाहे रोज़ पानी दो या 2 दिन, 1-2 दिन छोड़ के दो, पर थोड़ा सा जो पीलापन है ना वो पौधों में झलक रहा है, क्योंकि जलता है ना पेड़ के पत्ते। जितने प्लांट्स हैं उनके पत्ते कोहरे से जल रहे हैं। तो थोड़ी बहुत जो धूप आई थी तो सोचा चलो भाई इसका फ़ायदा उठाया जाए। वैसे तो हिम्मत नहीं हो रही थी पानी डालने की पौधों में, पर धूप को देखते हुए मेरा मन करा चलो सबसे पहले मैं आज पौधों में पानी डालती हूँ। और आज अपना ब्लॉग यहीं से शुरू करूँगी और फिर अब जाऊँगी किचन में। किचन में आके मैंने करी किचन क्लीनिंग का काम शुरू। वैसे मैंने होम हेल्पर लगाई हुई हैं, मेरी मदद करने के लिए कोई आती हैं, पर ये छोटे मोटे काम मैं खुद से करती हूँ अपने। और अभी फ़िलहाल जब से मेरी डिलीवरी हुई और मेरा बेटा छोटा है, और प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेले रहती हूँ, मेरी 2 बड़ी बेटियाँ हैं और जो बेटा है छोटा उसको ही मुझे सुबह काफ़ी देर तक देखना होता है। ठंडा बहुत होता है, या तो मैं काम करूँ या उसको देखूँ। अब मैं इसमें ही रह जाती हूँ कि चलो भाई इसको ही देखना है, काम तो आगे देखनी है, जब ये स्कूल चला जाएगा तो खुद से ही करना है या लगा के रखना है किसी को, या खुद से ही काम करना है, वो तो आगे की बात है। पर ये क्लीनिंग जब तक अपने आप ना करो ना, सारी सेल्फ क्लीनिंग ना करो घर की, तो मन में ये रहता है कि हाँ अजीब सी तो रहता ही है ना थोड़ा सा। फिर ये साफ़ सफाई करके मैंने यहाँ पानी गर्म करा, और गर्म पानी मैं इस फ़िल्टर में भर देती हूँ अपना सुबह। चाहे अल्काइन वाटर बना के भरूँ और चाहे सिंपल वाटर भरूँ इसमें, लेकिन इसी तरह से इसको फिल कर देती हूँ सुबह मॉर्निंग में। और यहाँ पे ना ये करेले बनाने की तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी, तो करेले मैंने उसके बाद मैंने किचन क्लीन करी करी थी। और करेले ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल से। मैंने करेले फ्राई कर लिए हैं बारीक। ये टमाटर प्याज और लहसुन मैंने बारीक कट कर लिया था। ग्रेवी बना ली थी फिल करने के लिए। सौंफ जीरा अजवाइन जो भी मतलब खड़े मसाले डाल के थोड़े बहुत मसाले, मतलब फटाफट वाला काम किया करेले बनाने में। और यहाँ डीप फ्राई मैंने इनको नहीं किया था, हल्का सा सौटे करा था और बस ये तिरछा कर दिया ताकि ना तेल अच्छे से एक साइड हो जाए करेले का और करेले बिल्कुल ड्राई हो जाएं। और राजमा उड़द की ना मैंने दाल भी बनाई है आज। और बस आज मेरे घर मेहमान भी आए हुए हैं, तो इनके लिए ये खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो देखिए राजमा उड़द की दाल के लिए मसाला हो रहा है तैयार। और बस यहाँ पे ना ये था कि मैं गई थी देहरादून। अब मैं आप लोगों को बता रही थी पहले ब्लॉग में कि मेरी बड़ी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी। तो जब मैं देहरादून गई तो वहाँ से मेरे साथ कुछ कोई आए थे, तो मतलब मेरा भाई और भाभी यहाँ पे आए थे मेरे यहाँ। और फिर वो एक रात मेरे पास रुके, तो फिर वो मेरे साथ ही आ गए थे। और राजमा उड़द की दाल बन के हो चुकी है तैयार, और अब मैं लगाऊंगी बस यहाँ पर थाली। और राजमा उड़द ना मतलब ठंडा हो रहा है अच्छा लगता है। थाली लग के हो चुकी है तैयार, तो आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो ब्लॉग तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही ख़त्म कर दी थी, पर मुझे आप लोगों से बातें करनी थी, तो अब मैंने अपने बेटे को सुलाया। जब तक ये जागता रहता है ना बात ही नहीं करने देता है, फ़ोन खींचता है, बोलता है मुझे मिलवाओ अपने दोस्तों से, पापा से मिलाओ, जय हिंद करवाओ। फिर इसको सुला के फिर मैंने अब आप लोगों से बात करने बैठी, क्योंकि उस दिन मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत अचानक से ख़राब हुई। उनको लेके आए उत्तरकाशी से देहरादून। देहरादून रात को पहुंची होंगी लगभग 3-4 बजे, एडमिट किया। तो उसके बाद उस दिन तो मैं जा नहीं पाई, मन में ही चलता रहा आज जाऊं। मतलब दिमाग ना काम सा नहीं कर ही नहीं रहा था काम, एकदम अपसेट सी हो गई, परेशान सी हो गई बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उनको देखने गई देहरादून। देहरादून जब मैं पहुंची तो क्या हुआ कि वहाँ से उनको आगे के लिए रेफ़र कर दिया। आगे के लिए रेफ़र कर दिया तो मैं आगे नहीं गई, देहरादून तक ही गई। और देहरादून जब मैं पहुंची तो फिर मैंने क्या किया, मैं घर चली गई जहाँ मेरी घर पे बड़ी भाभी घर पे थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं दोनों। तो दोनों बच्चे छोटे हैं तो भाभी को कैसे जाना था। और मासी की बेटी, भाभी और बड़े पापा ये सब वहीं थे घर पे ही, तो मैं भी घर चली गई, घर पे मिल के आई सबको। और राहुल नेहा भी आ रखे थे वहीं पर, सबसे मिली। फिर वहाँ लगातार बात होती रही सबसे, मासी हर से दीदी हर से, कि हाँ भाई मैं पूछ रही थी आऊँ आगे या ना आऊँ। पर फिर ये था कि आईसीयू में क्या होता है, सबसे तो मिलने नहीं देते हैं, टाइम होता है मिलने का। तो मैं आगे फिर नहीं गई और फिर मैं वहीं से वापस आ गई घर।
फिर मुझे आप लोगों को इस बारे में बताना भी था, क्योंकि मैंने वीडियो में बताया था मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। और जो ये जनवरी आता है ना, जनवरी में ही मेरे भाई की भी पिछले साल तबीयत ख़राब हुई। बीपी उसका हाई हुआ। हाई बीपी होने के बाद क्या हुआ, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हुई। उसको पहले रात को मेडिकेयर में रखा, फिर आगे उसको ले गए हम, जैसे तैसे करके मतलब उसको हमने वो किया, संभाला उस दिन रात को। और ये फिर इस साल फिर जनवरी में क्या हुआ कि फिर से मतलब वही सब फेस करना पड़ रहा है। मतलब जो जिन पे बीतती है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। खैर हमारा क्या, हम लोग तो जा रहे हैं आ रहे हैं, मिल के देख के आ रहे हैं। जो उस चीज़ को झेलते हैं, दुख बीमारी को, उनको ज़्यादा पता होता है। और मतलब मेरे जब मेरा भाई बीमार हुआ तो मेरे हस्बैंड भी वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, आ गए थे रात को। उस दिन वो भी आ गए थे जब उसको लेके गए हॉस्पिटल। काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। हिम्मत सी टूट जाती है जब लगातार घर में कुछ ना कुछ इस तरह से होता रहे ना परिवारों में। तो एक अंदर से ना वो हो जाता है इंसान, यहाँ से परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। और मैं इस वजह से ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि अकेले रहती हूँ। अकेले में ज़्यादा दिक्कतें होती तो हैं ही। बच्चों के साथ अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी को जाना है देखने या कुछ करना है, तो दिक्कत तो होती है। या तो ये आ जाए फिर जाऊँ, या जाऊँगी तो एक दो रात के लिए रुक के ही आऊँगी, घर जाऊँगी तो। अब वैसे मेरा भाई तो काफ़ी ठीक है, ठीक है, पहले से ही डायलिसिस उसकी चल रही है। जैसे आप सबको देखा भी आपने मेरे ब्लॉग में, जब मेरा भाई आता है, एक ही भाई है मेरा। और अब ठीक है पहले से, भगवान का शुक्र है। और मालिक बस मेरी बड़ी मम्मी को भी ठीक कर दे। जब मैं जाऊंगी अब आगे तो आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। वहाँ जब मैं गई ना, मन में मतलब उस दिन ये हुआ, मैं देहरादून गई, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, रास्ते में नहीं बनाया, घर आ गई, घर भी कुछ नहीं करा। घर आके भी मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं कुछ मतलब इस तरह से कैमरा उठा के, फ़ोन उठा के रिकॉर्ड करूँ, बोलूँ, बात करूँ। मन में वही हो रहा था, मतलब कैसे, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर जैसे लगातार बात हो रही है घर में सबसे कि हाँ अब ठीक है, रिकवरी हुई है, पहले से तबीयत ठीक है, रिकवरी हुई है, इस बात को सुन के फिर मन में थोड़ा तसल्ली सी हुई। तो मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया, सुबह मॉर्निंग में शुरू करा और अभी से गुड नाइट में मैं ख़त्म करूँगी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है हस्बैंड का घर में ये रहता है ना दूर, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये घर पे हो तो मुझे रहता है कि हाँ ये मेरे साथ है, चाहे कोई भी बात हो। कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, वैसे तो वो बहुत करते हैं, कहने का मौका भी नहीं आने देते, ज़रूरत भी नहीं पड़ती मुँह से बोलने की, वो इतना करते हैं। होते हैं बहुत से लोग नहीं करते हैं, पर वो करते हैं, बहुत करते हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत करते हैं मेरे हस्बैंड। तो पर जब ये नहीं होता है तब ज़्यादा परेशानी मुझे महसूस होती है कि हाँ मुझे यहाँ ना, यहाँ से परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, यहाँ परेशान हो जाती और हूँ अब मैं। हो चुका है सोच रात का टाइम, गुड नाइट हो गई, खाना पीना तो हो चुका है। खाने में ना आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मतलब जो दिन में बनाया था, करेले भी रखे थे, राजमा उड़द की दाल भी रखी थी मेरे पास, चावल भी रखे हुए थे। तो बस मुझे दो चार आटा लगाया हुआ था, दिन का ही लगाया हुआ था। मतलब मेरा क्या होता है, मैं रात को आटा कम ही गूंथती हूँ, ज़्यादा सुबह मॉर्निंग में गूंथती हूँ, चाहे स्कूल हो या ना हो, बच्चों का टिफ़िन जाए चाहे ना जाए। तो कोशिश रहती है कि हाँ भाई रात को ही मैं मतलब आटा गूंदूँ, रात को कह रही हूँ, सॉरी सॉरी, कि दिन में ही आटा गूंदूँ। वो जो दिन को आटा गूंथती हूँ तो रात को चल जाता है अच्छे से। और पर रात का ये कोशिश रहती है कि सुबह को ना यूज़ करना पड़े। तो दिन में जो आटा गूंदा था उसी के दो चार फुलके मुझे बनाने थे, बच्चों के लिए, बच्चे थोड़ा बहुत जो भी जिसने भी खाना था घर में, तो चार पांच फुलके ही मुझे बनाने थे। तो आटा भी गूंदा हुआ था, बस रोटी फुलके से बनाए दो चार। और सब्जी वगैरह तो कुछ बनानी थी नहीं थी, मॉर्निंग में ही बनाऊंगी कल, अब नेक्स्ट में। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय, सी यू अगेन।